है तो इसलिए। तो गाइस चलो चलते हैं अपने दोस्त को बुलाने, वो अभी ट्यूशन भी नहीं आ जाया, देखते हैं क्या मामला है। जूती किधर गई? खाना, चलो गाइस फिर हम खाना खा के ही चलते हैं अंदर, वापस चले जाते हैं। बैक 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 बैक, रिवर्स रिवर्स, वहीं से अपनी शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने अपनी ये देखें। तो गाइस लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर देना। तो गाइस कल परसों हमने करना है फूड चैलेंज, कलर फूड चैलेंज, क्योंकि हमें कल खर्चा परसों खर्चा भी मिलेगा, पैसे पॉकेट मनी। तो हम करेंगे, हम 3 भाई हमने करना है कलर फूड चैलेंज। हमारे पास होंगे 3 कलर, वो भी मैं इनको नहीं बताऊंगा, ठीक है गाइस? वो तो एंड भी पता चलेगा ना जब हम करेंगे फूड चैलेंज। ये गाइस गर्मी पड़ी है, गर्मियों की वजह से ना सबको बुखार वगैरह हो रहा है। अभी तो सर्दियों में सही मज़ा आएगा। अभी तो गाइस मेरी आंटी की भी शादी है 31 तारीख को या 30 तारीख को है, बड़ा मज़ा आएगा गाइस। हमें वहाँ पे कुल्फा ठंडा ठंडा खाने को मिलेगा, कोरमा, आय हाय हाय हाय, यही कुछ हमें खाने को मिलेगा। तो गाइस अभी 1 मिनट मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। गाइस हमने खाना वगैरह खा लिया है, तो गाइस अभी मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, तो आपसे मिलता हूँ जब मोबाइल की बैटरी 50 हो जाएगी। तो गाइस हमारी बैटरी हो चुकी है मोबाइल की, बल्कि मेरी बैटरी थोड़ी ना, मेरी मोबाइल की बैटरी हो चुकी है 63%। तो अभी मैं देख रहा था शॉर्ट्स, तो मैं दूर लेके आया था, शॉर्ट्स देख रहा था। मैंने कहा चलो गाइस को भी अपनी शॉर्ट्स दिखाते हैं। चलो गाइस मैं आपको भी शॉर्ट्स दिखाता हूँ। तो अच्छा होता दिखाता, बट मुस्लिम हो तो लाइक करो एंड हिंदू हो तो सब्सक्राइब। नंबर 1, अगर आप इस खिलौने को छोटा समझने की गलती कर रहे हो, आप गलत, क्योंकि जब इसके अंदर पानी भरा जाता है तो ये अपने अंदर हजारों लीटर पानी को स्टॉक कर लेता है। नंबर 2, अगर आपका वायर या ये है शैम्पू, इसको हर किसी को उंगली करने की आदत है। अबे गोलू देख कितना मोटा कीड़ा, हट हट, अरे बाप रे ये तो डायनाखोल का बच्चा है, भागो। अरे चाइना का आइटम है ये तो, इधर आबे। ये कौन सी स्टाइल है रे, पूरी खोपड़ी में सिर्फ 2 ही बाल हैं। चल चाइनीज में एक डायलॉग सुना दे। काट लिया अगली सुबह। अरे गोलू बचाना, और कर उस कीड़े को उंगली, इधर दिखा, हाँ थोड़ा ऊपर, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, ठीक से देख। अरे अब क्या अंदर घुस जाऊँ? इसका इलाज तो बाबा झंडू नाथ ही कर सकते हैं। बाबा की जय हो। बोलो बच्चा क्या समस्या है? बाबा शैम्पू को बहुत खुजली हो रही है। अरे Ah, mulher, eu tô boladão. Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão. Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceta. अगर आप भी चुप रहने वाले व्यक्ति हो तो आप में भी ये 3 आदतें जरूर होगी। फर्स्ट, चुप रहने वाले व्यक्ति के सिर्फ 1 या 2 ही दोस्त होते हैं, ज्यादा लोगों को ये अपने करीब नहीं आने देते। सेकंड, ये लोग अपना दर्द और फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते क्योंकि वो किसी पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते। थर्ड, चुप रहने वाले व्यक्ति के अंदर बहुत गुस्सा भरा होता है, बस ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं, इसलिए इन्हें कभी मत छेड़ना वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। और हाँ, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। अगर आप भी चुप रहने वाले व्यक्ति हो, देखो चाइना का ये चीज आपकी जान बचा सकता है, बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो आप मुस्लिम हो तो वीडियो को लाइक कर दो, लेकिन अगर आप हिंदू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखो मान लो आप किसी ऐसी जगह पे फंस गए हो जहाँ पे आपको पानी पीने के लिए शुद्ध पानी ही नहीं मिलता, तो आप इस वाले केमिकल की मदद से बहुत ही आसानी से पानी को क्लीन कर सकते हो। बस आपको किसी गंदे पानी में इसे डाल देना है और उसे ऊपर नीचे करके 2-3 मिनट तक हिला देना है, फिर आप देखोगे कि पानी बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। नंबर 2, देखो एक ऐसा पिंजड़ा है। इस पिंजड़े की खास बात यह है कि इसमें पक्षी एक बार अंदर तो जा सकती है लेकिन बाहर नहीं आ सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाहर से फोर्स लगाने पर खुल जाता है, लेकिन अंदर से फोर्स लगाने पर बिल्कुल भी नहीं खुलता। देखो
गाइस तो ऐसे हॉरर एंड बहुत ही ज्यादा डरावने इमोट जो अगर आपकी आईडी में गलती से भी होता है तो आपकी आईडी हजारों में नहीं बल्कि लाखों में एक है। यस गाइस, वो दोनों इमोट्स इतने ज्यादा हॉरर है कि अगर आप लोगों ने उन इमोट्स को रात के 12 बजे गलती से भी देख लिया तो आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, मतलब आपको नींद ही नहीं आएगा। एंड बाय द वे, अगर आपने उस इमोट को खुद नहीं देखा बल्कि अपने किसी कजन को दिखा दिया या अपने किसी फ्रेंड को दिखा दिया या फिर अपने किसी रिलेटिव्स को दिखा दिया, तो मैं 100 नहीं बल्कि 200% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ उसकी वही खड़े खड़े सूस निकल जाएगी। हाँ गाइस, यहाँ पे कोई हंसने वाली बात नहीं है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा बल्कि ये 100% रियल घटना है। तो गाइस आखिरकार ऐसा भी कौन सा इतना ज्यादा डरावना इमोट है, एंड अगर आपके पास वो इमोट है तो आपको इक्विप करना चाहिए या नहीं, चलो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आज आप लोग कमेंट सेक्शन में मिलकर कुछ ऐसी हॉरर इमोजी कमेंट करो जिसको देखने के बाद मेरी ही फट जाए, मैं ही डर जाऊं। और अगर आपको फ्री में डायमंड्स और रिडीम कोड चाहिए तो मेरे नाम के नीचे लिखे फ्री 520 डायमंड पे क्लिक करो, जाके जल्दी से लूट लो। हाँ तो गाइस, ये रहे वो दो हॉरर इमोट जो दिखने में तो बहुत ही ज्यादा डरावने लगते हैं, मेरी तो भाई फट जाती है। गाइस तो ऐसे फ्री फायर खेलें और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें अपने स्कूल से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये देखो साउथ कोरिया के स्कूलों में बच्चों को उबासी लेना अलाउड ही नहीं है। उनका मानना है कि इससे ये पता चलता है कि वो बच्चा क्लास में इंटरेस्टेड नहीं है। शिकागो के कई सारे स्कूल्स में ये रूल है कि बच्चे 6 महीने में केवल 3 बार ही टॉयलेट यूज कर सकते हैं। उनका मानना है कि बच्चे टॉयलेट में टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ मतलब बात तो सही है, पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। साउथ कोरिया के स्कूल का टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से 2-3 बजे तक होता है, पर वहाँ बच्चों को उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास लेना भी कंपलसरी होता है, जिस मैंने आपको कंप्यूटर के बड़े मजेदार फैक्ट्स बताए, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा साइंस के कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स जो कि आपको बड़े पसंद आएंगे। नॉर्मल दिखने वाली ऐसी वीडियोस जिनके आगे की कहानी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो में एक 20 साल का लड़का अपनी मनपसंद डांस गेम खेल रहा है, और इस वीडियो के ऑलमोस्ट कुछ ही महीनों के बाद एक सुबह ये लड़का उठता है और अपनी माँ के कमरे में जाकर सीधा 4 गोली सर में उतार देता है, .22 कैलिबर। जिसके बाद ये कार लेकर घर के पास एक स्कूल में जाता है, XM15 राइफल लेकर 10 मैगजीन्स के साथ, जिसमें हर एक में 30 गोलियां होती हैं। स्कूल का गेट लॉक्ड था तो ये साइड का शीशा गोली से तोड़कर अंदर घुसता है, और सबसे पहले मुलाकात होती है स्कूल की प्रिंसिपल और साइकोलॉजिस्ट से, जिन दोनों को वहीं लिटा देता है। फिर एक फर्स्ट ग्रेड क्लासरूम में घुसता है और टोटल 20 मासूम बच्चों और 6 टीचर्स को मौत के घाट उतार देता है, और इन सब के बाद अपने आप को भी। चार सिग्मा वाली बातें जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। नंबर 1, आज के टाइम में ये सोचना छोड़ दो कि हर कोई शरीफ है। हमेशा याद रखो, हर किसी के 2 चेहरे होते हैं। अगर आपको सिग्मा मेल बनना है तो हर किसी को हद से ज्यादा अटेंशन देना बंद कर दो। नंबर 2, लड़कियों को एवरेज लड़के की तुलना में डोमिनेट लड़के ज्यादा पसंद आते हैं, इसलिए खुद की पर्सनैलिटी में सुधार करें और एक हाई वैल्यू मैन बने। नंबर 3, आजकल इंस्टा पर ट्रेंड चला हुआ है, लड़कियों का इंसल्ट करो या उसे इग्नोर करो, और आप सिग्मा है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। असली सिग्मा लड़कियों का रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 4, अगर आपको सही में सिग्मा बनना है तो ज्यादातर चीजें अकेले हैंडल करने की कोशिश करें। सिग्मा मेल ना ही किसी को दबाता है और ना ही किसी से दबता है। और हाँ, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। दुनिया के 5 सबसे दर्दनाक 4 सिग्मा वाली बातें। दुनिया के 5 सबसे दर्दनाक सच जो तुम्हें जरूर पता होने चाहिए। पहला, तुम जितने ईमानदार और सच्चे होकर रहोगे उतने तुम्हारे रिश्ते कम रहेंगे, और जो लोग छल करते हैं, दिखावा करते हैं, उनके ही रिश्ते सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरा, इस दुनिया में सब अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो तुम दूसरों को खुश करना छोड़ दो। तुम्हारी तरक्की से दोस्त रिश्तेदार कोई खुश नहीं होते। ये बात
आज की जो ट्रिक है, मैंने जितनी भी ट्रिक्स बताई है उनसे 100 गुना ज्यादा खतरनाक है, जिसका यूज करके आप किसी को भी तबाह कर सकते हो। नंबर 1, जब भी आपको कोई मिलने को बोले तो उससे दूर रहने के लिए कहो, क्योंकि जो इंसान हासिल नहीं कर सकता उसकी इंसान सबसे ज्यादा चाह रखता है। नंबर 2, जब तुम किसी से मिलो तो उसके बारे में जानने की कोशिश करो, उसकी हर छोटी से छोटी चीज के बारे में पूछो। उसको ये लगना चाहिए कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, और जैसे ही उसको आपकी आदत लग जाए, मतलब आपको ये पता चल जाए वह आपके बिना नहीं रह सकता, उसी टाइम उसकी लाइफ से गायब हो जाओ, वह इंसान पूरा खत्म हो जाएगा। नंबर 3, अगर आप आमने सामने बात कर रहे हो तो थोड़ा पीछे हटकर बात करो। ऐसा करने पर वह सोचेगा कि यह दूर क्यों भाग रहा है। इस प्रकार वह आपसे मेंटली अट्रैक्ट होने लगेगा। और हाँ, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, तुम्हारी लाइफ चेंज कर दूंगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिल की सख्ती के बारे में हमारे नबी का क्या ख्याल है? तो आइए हदीस से जानते हैं। एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल की सख्ती की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमें क्यों लटका दिया? असल में यारों, ऐसा माना जाता है कि जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर जा रहे थे, तो उस वक्त ये दोनों पत्थर भी आपके साथ लग गए थे, यानी पैगंबर इस्लाम के पीछे पीछे आने लगे कि हम भी साथ चलेंगे। जिसके बाद कहा जाता है कि प्यारे नबी ने अपने हाथ के इशारे से इन पत्थरों को हवा में ही लटका दिया था, और तब से लेकर आज तक ये बेचारे ऐसे ही हवा में लटके हैं। व्हाट्सएप स्टोरी में और कई वीडियोस में तो यही बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोनों पत्थर नहीं है, मतलब असली नहीं है, फाइबर के हैं। और जो बीच में आप रस्सी देख रहे हैं वो दरअसल रस्सी नहीं बल्कि लोहे की रॉड है। और वैसे भी नबी अलैहिस्सलाम पाकिस्तान कब गए थे? गर्मियों में गांव में बिजली इतनी बार। तो गाइस, मैं गेम में ऑनलाइन आया होता हूँ और मैं देखता हूँ कि 3 ऐसे हादसे जो आपको हंसा कर रुलाने वाले हैं। नंबर 1, लगभग 11वीं सदी के वक्त कॉनरेड नामक राजा ने एक दूसरे राजा को हराकर उसका महल जीत लिया। दरबार में पुराने राजा के सभी कर्मचारियों को बलि चढ़ाने के लिए लाया गया, लेकिन उससे पहले राजा कॉनरेड दयावान बनते हुए उन सब कर्मचारियों की पत्नियों से कहा कि अगर वो महल से कोई आखिरी चीज ले जाना चाहती है तो वो ले आ सकती है। सभी महिलाएं अपने अपने पति को उठाकर भाग गई और पूरा दरबार खड़े हो गए। नंबर 2, 1971 में फ्रैंक नामक व्यक्ति को 12 साल की जेल में जाते वक्त उसके एक दोस्त ने उसे एक नकली FBI एजेंट का कार्ड थमा दिया। जेल में जाने के बाद फ्रैंक ने गार्ड्स को बताया कि वो एक अंडरकवर FBI एजेंट है और वो यहाँ जेल की सिक्योरिटी चेक करने आया है। गार्ड्स कहीं ना कहीं उससे डरने लगे। वो जेल में आराम से रहता, वो गार्ड्स को कई घंटों तक उसके पुराने मिशन की बनावटी कहानियां कहता और गार्ड्स उसकी कहानियों को चाव से सुना करते। कई महीनों तक ऐसा करने के बाद एक दिन फ्रैंक सबके सामने चलकर जेल से बाहर निकल गया और सब गार्ड्स उसको बाय बाय सर कहते रह गए। नंबर 3, 1841 में हेनरी हैरिसन नामक व्यक्ति इलेक्शन जीतकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनने के बाद हेनरी ने इतनी बड़ी स्पीच दी कि उस दिन वातावरण खराब होने लगा। प्रेसिडेंट हेनरी को निमोनिया हुआ और उसकी मौत हो गई। बेचारी धरती माँ भी कह रही होगी। बच्चों के एग्जाम में फनी आंसर जो तुमको इतने पसंद आ रहे हैं कि मेरी इस वीडियो पे तुमने 7 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज करवा दिए। तो ये है पूरे 50 रुपए के मोमोज, और ये है 300 रुपए के मोमोज, और यहाँ पर हमारे पास है पूरे 1000 रुपए के मोमोज जो मैंने स्पेशली जापान से मंगाए हैं। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं लोकल मार्केट में मिलने वाले और सबके फेवरेट ये 50 रुपए के मोमोज, जिसके साथ आई है ये लाल वाली तीखी चटनी और व्हाइट वाली मेयोनीज। तो भाई अब इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होंगे। भाई एज एक्सपेक्टेड ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और अब बारी है 300 रुपए वाले मोमोज की, जो दिखने में तो 50 रुपए वाले जैसे लग रहे हैं, और भाई इनके साथ बस एक ही चटनी आई है। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। भाई मोमोज का तो पता नहीं, लेकिन ये चटनी बहुत ज्यादा स्पाइसी है। पानी। और फाइनली जापान वाले मोमोज, जिसके साथ लिटरली 5 चटनी आई है, और भाई ये रखे भी एक सुशी वाले पेपर के ऊपर है। और अब इसको टेस्ट करते हैं। तो भाई मैं इन 5 में से बस एक ही चटनी खाने वाला हूँ, क्योंकि पता नहीं है किस किस चीज से बनी होगी। तो मेरे को ये थोड़ी ठीक लग रही है, तो इसमें ये डिप कर लेते हैं और अब टेस्ट करते हैं ये 1000 रुपए के मोमोज कैसे होंगे। भाई मैंने लिटरली एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये इतने टेस्टी होंगे, लेकिन क्या ये 1000 रुपए वर्थ? क्या आपको चाहिए दुनिया की 3 सबसे ज्यादा एक्सीडेंट करवाने वाली बाइक। जी हाँ, इन तीनों बाइक से दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और वो कौन सी बाइक है आइए जानते हैं। वो नंबर 3 पे है KTM की ड्यूक 200। इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छे ना होने की वजह से इस बाइक से बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। वो नंबर 2 पे आती है TVS Apache 160। इस बाइक का पिछला टायर मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही ज्यादा स्लिप होता है, और इस बाइक की पिछली ब्रेक भी बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, जिस वजह से इस बाइक की कंट्रोलिंग भी बहुत हार्ड है। अब नंबर 1 से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कॉमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों के सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ। वो नंबर 1 पे आती है बजाज पल्सर 150। और कंपनी ने इस बाइक में तो बहुत ही घटिया ब्रेक सिस्टम। गेम जिद्दी का है, बस जो ज्यादा जिद्दी है वो निकल जाएगा। लगे रहना, और मैं लगे रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं।
কোন গার্ডেনে ভিতরে? दुनिया की सबसे बड़ी और वाहियात चीजों की चोरियां, जिसका बदला सिर्फ ऊपर वाला ही लेगा कसम से। सबसे पहले 2008 में जमैका देश का एक पूरा का पूरा बीच ही चोरी हो गया। हाँ, बीच। दरअसल चोर रात में 500 से ज्यादा ट्रक्स लेकर आए और बीच की लाखों किलो रेत भरकर गायब, बिल्कुल गायब, जिस रेत की कीमत 8 करोड़ से ज्यादा थी। लेकिन आज तक पता नहीं चल सका कि इतना रेत गया कहाँ। नेक्स्ट 2003 में अफ्रीका के एक एयरपोर्ट से 2 बंदों ने एक पूरा एरोप्लेन ही मचका दिया, मेरा मतलब चुरा लिया। विटनेसेस के मुताबिक ये 2 लोग एक बोइंग 727 प्लेन में चढ़े और कंट्रोल रूम से नाता तोड़कर प्लेन सीधा रनवे पर भगाकर उड़ा लिया। प्लेन की लाइट्स भी बंद कर दी और गायब। आज तक ना वो प्लेन मिला और ना ही वो चोर कभी दिखे। माना कि इन्होंने चोरी की, लेकिन क्या चोरी की यार, पूरा प्लेन ही ठस कर दिया। दुनिया की सबसे ऐसे जानवर जो हजारों साल पहले बहुत ही अलग और खतरनाक दिखाई देते थे, लेकिन आज के समय इनकी हालत तो बहुत ही खराब है। नंबर 1, स्लॉथ। ये क्यूट सा दिखने वाला धीमे गति का जानवर जो अपने स्पीड से इंसानों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, ये आज के समय में कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन आज से 3 करोड़ साल पहले ये हाथी से भी बड़ा हुआ करता था। दरअसल ये आलसी जानवर समय के साथ अपनी आलस की वजह से छोटे छोटे होते गए। नंबर 2, जंगल में बिना पेट्रोल के चलने वाला आर्मी टैंक यानी कि गेंडा, जो आज के समय कुछ ऐसा दिखाई देता है, पर 6 करोड़ साल पहले ये आज के मुकाबले 4 गुना बड़े होते थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। नंबर 3, देखने से पहले स्कूल जाते हो तो लाइक करो, कॉलेज भी कमेंट कर देना, देखते हैं किसकी सबसे ज्यादा है। नंबर 3 पे आती है मुर्गियां, जिनके पूर्वज 6 करोड़ साल पहले टीरेक्स डायनासोर थे, पर ये समय के साथ इवोल्यूशन की वजह से टीरेक्स से मुर्गियां बन गए। अभी तुम अपने दोस्तों के सामने बोल सकते हो कि कल रात तेरे भाई ने डायनासोर का लेग पीस खाया। ऐसे जानवर। काबा के पास ये दीवार क्यों बनी है और क्यों कोई मुसलमान इसके अंदर से तवाफ नहीं कर सकता? आपने काबा के पास बनी ये दीवार देखी ही होगी और ये भी नोटिस किया होगा कि जब मुसलमान खाना काबा का तवाफ करते हैं तो इस दीवार के अंदर से होकर नहीं गुजरते। इसकी क्या वजह है? सबसे पहले आपको बता दूं, इस दीवार को हतीम कहा जाता है। काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी इमारत है जिसने बहुत सारे हालात देखे हैं, और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की थी उस वक्त ये जमीन से बिल्कुल गायब हो गया था। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इसे दोबारा तामीर किया, लेकिन वो काबा आज के काबा से बड़ा था, यानी ये हतीम की दीवार भी उसी काबा का हिस्सा थी। लेकिन जब कुरैश इसे बनाया तो उनके पास इतनी हलाल दौलत न थी कि वो इसे पूरा तामीर कर सकें, तो उन्होंने इसका इतना हिस्सा छोड़ दिया जिसकी दीवार आज भी मौजूद है। और यही वजह है कि इसके अंदर से तवाफ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि तवाफ काबा के बाहर से ही किया जाता है। क्या आपको पता है काबा को सबसे पहले किस इंसान ने बनाया? काबा के पास ये एक टाइम था जब मुझे अपने यूट्यूबर दोस्तों के साथ कस्टम खेलना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब मजा ही नहीं आता यार। तो आज मैं चले आया बाहर खेलने के लिए। तो कमेंट करके बताओ ये कौन सा गेम है और क्या आपने कभी खेला है? लेकिन दिक्कत बस ये है, जब भी मैं घर से बाहर आता हूँ एक बच्चा मुझे परेशान करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आज से काफी टाइम पहले मैंने उसे बोला था जब मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं तुझे साइकिल दिलाऊंगा। और जब भी वो मुझे मिलता है बस एक ही चीज बोलता है, भैया भैया मेरे को साइकिल कब दे रहे हो? अब सच बताऊं तो मुझे काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसे अपने दोस्तों की साइकिल चलानी पड़ती है और ऊपर से हमेशा इसके साथ कुछ ऐसा होता है। तेरे को कितने का मेरी साइकिल चलाने को है? तो दोस्तों क्या लगता है, मुझे अब इसे साइकिल दिला देनी चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ। एक टाइम था जब मुझे अपने यूट्यूबर दोस्तों के साथ कस्टम खेलना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब मजा ही नहीं आता यार। तो आज मैं चले आया बाहर खेलने के लिए। तो कमेंट करके बताओ ये कौन सा गेम है? मान लीजिए आप काफी तेज स्पीड में बाइक भगा रहे हो और आपकी बाइक की दोनों ब्रेक फेल हो जाएं। आप बाइक को कैसे रोकोगे और खुद को टक्कर लगने से कैसे बचाओगे? बाइक की ब्रेक फेल होते ही घबराए नहीं। अगर ब्रेक फेल हो जाए तो इंजन को बंद बिल्कुल मत करना। अगर आपने इंजन बंद किया तो आपकी बाइक की स्पीड धीमी हो जाएगी और पीछे से कोई व्हीकल आपको टक्कर मार देगा। आपको धीरे धीरे बाइक को सड़क किनारे लाना है और फिर आपको धीरे से गियर उतारने हैं, लेकिन गियर उतारते वक्त बाइक को गड्ढे में मत कुदा देना। अगर फिर भी बाइक ना रुके तो बाइक को साइड में लगाकर इंजन को ऑफ कर गियर डालकर क्लच छोड़ देना। इससे बाइक स्लिप खाकर रुक जाएगी। लेकिन अगर बच्चा ही यमराज निकले फिर तो मान लीजिए। मेरे दोस्त, इस बात को थोड़ा गहराई से सोचना। अगर सच में पढ़ाई करके करोड़पति बनते हैं तो हमारे सारे के सारे टीचर करोड़पति क्यों नहीं हैं? और अगर सच में कॉलेज जाकर रोल्स रॉयस जैसी महंगी कार्स आती हैं तो हमारे टीचर्स स्कूटर से क्यों आते हैं? क्यों कॉलेज में बिजनेस स्टडी पढ़ाने वाला प्रोफेसर बिजनेसमैन क्यों नहीं होता? बचपन से हमसे एक झूठ बोला जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे नवाब बनोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर अमीर लोग पढ़े लिखे नहीं और सबसे ज्यादा बेरोजगार पढ़े लिखे लोग ही घूम रहे हैं। और मेरे दोस्त, ये एक कड़वा सच है कि अमीर बनने के लिए हमको डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट में ओके लिखें और डेली खुद को बदलने के लिए हमें फॉलो करें। बेटा तेरे पापा की
क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्ड या सिल्वर प्लेटेड चीजें खाने से कितना नुकसान होता है और इसे हमारी बॉडी हजम कैसे करती है? आपने भी ये चांदी का वर्क लगी हुई मिठाई दबा के खाई होगी। और आजकल तो सोने का वर्क भी बहुत ट्रेंड में है, जो अक्सर खाने की चीजों पर लगाया जाता है लग्जरी चोचला बनाने के लिए। लेकिन अक्सर मिठाई वाले प्योर चांदी की जगह सस्ता मिलावटी एल्यूमिनियम का वर्क लगाते हैं पैसे बचाने के लिए, जो कि इंसान को नुकसान देता है। हालांकि 99.9% प्योर चांदी का वर्क और 23 या 24 कैरेट गोल्ड का वर्क ही खाना सेफ है। इससे कोई नुकसान नहीं होता और जब ये हमारे पेट में जाता है तो हजम नहीं होता, बल्कि दूसरे सुराख से पूप के साथ बाहर आ जाता है। आपने कभी बेटा तेरा एग्जाम कब है? कल है पापा। पढ़ाई कर ली? अरे हम तो एक रात पहले पढ़ते हैं पापा, पास हो जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? अगर तू इस बार भी फेल हुआ ना तो तेरी शादी करा दूंगा। ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे प्याज का मजा। अरे पापा, हाँ आप अभी तक यहीं पर हो, चलना नहीं है? कहाँ जाना है? मेरी शादी की शॉपिंग करने। फेल हो गया मैं। दोस्तों, हमारे अल्लाह पाक का 4 ऐसा अद्भुत चमत्कार जिसे एक बार देखने के बाद आपका भी मन खुश हो जाएगा। तो नंबर 1, सबसे पहले आप हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला के हाथ से चलाए गए चक्की को देखिए, जो कि कैसे अभी तक चल रही है। और नंबर 2, यहाँ इस मासूम जानवर को देखिए, जो कि कैसे अल्लाह पाक के सामने झुककर सजदे कर रहा है। और अब नंबर 3, यहाँ इस वायरल वीडियो में देखिए, जिसमें कैसे सांप हाथ पे लिखे गए अली के नाम को काटने की जगह उसे चूमता है। और अब लास्ट वाले को देखने से पहले अगर आप भी हमारे अल्लाह पाक को मानने वाले एक सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखना। और नंबर 4, यहाँ हमारे इस मुस्लिम भाई को देखिए, जो कि कैसे समुद्र में पानी के ऊपर चल रहा है। दोस्तों, हमारे अल्लाह पाक का 4 ऐसा अद्भुत चमत्कार जिसे एक बार देखने के बाद आपका भी मन खुश हो जाएगा। तो नंबर 1, सबसे पहले आप हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला के हाथ से चलाए गए चक्की को देखिए, जो कि कैसे अभी तक चल रही है। और नंबर 2, यहाँ इस मासूम जानवर को देखिए, जो कि कैसे अल्लाह पाक के सामने झुककर सजदे कर रहा है। और जिन 2 बातों का डर हर एक सोलो ट्रैवलर को होता है, आज वो दोनों ही हो गया मेरे साथ। रात को एक सुनसान रास्ते पर मोटरसाइकिल खराब होना, और अगर आप सिंगल हो तो ठहरने के लिए रूम का ना मिलना। अपने घर वापसी के 15वें दिन भाई फ्री फायर को गुड बाय कह दो। नहीं, फ्री फायर इंडिया नहीं है, वो छोड़ो। फ्री फायर मैक्स भी बैन होने वाला है, वो सुनो। हालांकि अच्छी बात तो ये है कि अभी इंडिया में नहीं बैन हुआ है, लेकिन इंडोनेशिया में हो चुका है। वहाँ पे अपील कर दी गई है और कभी भी इंडिया में भी हो सकता है, क्योंकि भाई इसका रीजन जो है ना, भाई फ्री फायर ऐसी चीजें जो आपको मरने से पहले जरूर देखनी चाहिए। और लास्ट वाली देखे बिना तो मर ही मत जाना। सबसे पहले ये कमाल वीडियो स्पेस स्टेशन से ली गई है, जिसमें आप एक मीटियोरॉइड को दुनिया पर गिरते हुए देख सकते हो। साथ ही साथ जब दुनिया पर बिजली गिरती है तो वो आसमान से कुछ ऐसी दिखती है। और हरिकेन यानी कि समुद्री तूफान को ऊपर से देखकर तो मजा ही आ गया। नेक्स्ट, इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कछुए का कवच कितना मजबूत होता है, लेकिन मगरमच्छ की 5000 PSI तक की बाइट फोर्स के सामने कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, नासा ने हाल ही में ये वीडियो रिलीज की है, जिसमें दिखाया गया है कि ब्लैक होल के अंदर जाने पर आपको कैसा नजारा दिखेगा। इसमें सैजिटेरियस ए ब्लैक होल को दिखाया गया है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर। खतरनाक बनने के 5 रूल आंखों से ही फाड़ दोगे। सबकी नंबर 1, जब आप किसी से बात करते हो तो दूसरे की आंख में अपनी परछाई देखने की कोशिश करो, इससे आप अधिक प्रभावशाली दिखोगे। नंबर 2, अगर आपकी बेइज्जती की गई है तो खुद को निराश मत होने दे, शांत रहे और उस आदमी की आंखों में देखे, उसे आपकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। नंबर 3, अपने मुंह से ज्यादा अपनी आंखों से हंसो। नंबर 4, जब कोई बात कर रहा है तो सुनो, और जब आप बात कर रहे हो तो ये निश्चित करो कि सामने वाला भी सुन रहा है। नाच गाना देखने से अच्छा है कि मुझे फॉलो कर लो, लाइफ चेंज कर दूंगा। और हाँ, आपके लिए एक चैलेंज है, अपने नाम का पहला अक्षर कमेंट करो, जिसके कमेंट पर 0 लाइक होगा उसे मैं फॉलो बैक करूंगा। खतरनाक बनने के 5 रूल आंखों से ही फाड़ दोगे। सबकी नंबर 1, जब आप कैसे छोटी सी बिल्ली ने साबित कर दिया कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है। दोस्तों, कुत्ता और बिल्ली दोनों ही वो कॉमन जानवर हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि घर में बिल्ली को तो पालने की इजाजत है, मगर कुत्ते को बिला जरूरत नहीं पाल सकते। दरअसल जब साइंटिस्ट ने एक कुत्ते और एक बिल्ली की सलाइवा के सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो दोनों के ही रिजल्ट काफी शॉकिंग थे। आपको बता दूं, इस्लाम में कुत्ते को नापाक कहा गया है, और जब कुत्ते के सलाइवा को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद थे। दूसरी तरफ बिल्ली का सलाइवा बिल्कुल पाक साफ नजर आ रहा था, जैसे की इंसानों का नजर आता है, जबकि 1400 साल पहले बिना किसी साइंस और माइक्रोस्कोप के ही बता दिया गया कि अगर कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो उसे 7 मरतबा धो, और अगर बिल्ली किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो खाना नजीस या पलीद नहीं होगा, क्योंकि बिल्ली एक पाक जानवर है। और यही वजह है कि साइंस भी इस बात को मानती है कि इस्लामी एक सच्चा मजहब है। सुभान अल्लाह। ऐसी बार जब टॉम
ये मून बॉल 5 फ्लोर तक बाउंस कर सकती है और क्रेजी बॉल ने तो कमाल कर दिया था, 6 फ्लोर तक चली गई थी। लेकिन ये गोल्फ बॉल इन सब की बाप निकली क्योंकि ये 8 फ्लोर से भी ऊपर बाउंस करके चली गई थी। और आज जब मैं इस फिजी बॉल का बाउंस टेस्ट करने जा रहा था, मेरे बेस्ट फ्रेंड का मैसेज आया, भाई दुनिया में सबसे ज्यादा बाउंस होने वाली गोल्फ बॉल भिजवा रहा हूँ, आज डिलीवर हो जाएगी। कसम से भाई कितने अच्छे दोस्त मिले हैं मुझे, भगवान सबको ऐसे दोस्त दे। उस बॉल का बाउंस टेस्ट करूंगा और एक और वायरल वीडियो बन जाएगा। लेकिन इस बॉल का नाम क्या रखूंगा यार? फ्लाइंग गोल्फ बॉल, हाँ ये सही रहेगा, बस अब जल्दी से आ जाए। ओ भाई आ गई, तो चलो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। और इस वीडियो पे सारे लाइक्स मेरे दोस्त के नाम। एक्सप्लोडिंग गोल्फ बॉल इतना बाउंस करती है क्या यार? मेरे से रहा नहीं जा रहा, इसका बाउंस टेस्ट यहीं करके देख लेते हैं। अबे ये क्या हुआ भाई? इस बॉल के अंदर तो चूना भरा हुआ है। अब समझ में आया इसका नाम एक्सप्लोडिंग बॉल क्यों है। ये मून बॉल तो ये कंट्रीज की सबसे पॉपुलर बाइक्स। पार्ट 1, सबसे पहले आता है यूएसए, हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन ज्यादातर क्लासिक बाइक्स बनाने के लिए जानी जाती है, जिनकी कीमत 10 लाख से लेके 15 करोड़ तक जा सकती है। सच में हार्ले डेविडसन का रोड पर अलग ही चार्म दिखता है। नेक्स्ट है जापान, सुजुकी हायाबुसा। जापान में हायाबुसा का मतलब होता है सबसे तेज उड़ने वाली बर्ड। आपको बता दें कि धूम मूवी में जॉन इब्राहिम ने भी हायाबुसा ही चलाई थी, जिसके बाद उनकी ये फेवरेट बाइक बन गई थी। नेक्स्ट है इटली, डुकाटी। आपको बता दें कि ओरिजिनली डुकाटी रेडियो और वैक्यूम क्लीनर बनाते थे और बाद में इन्होंने ट्रांजिशन करके बाइक्स बनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है जर्मनी, BMW। BMW कार्स और सुपर बाइक्स बनाने के लिए जाना जाता है। BMW की बाइक्स दुनिया की सबसे तेज बाइक्स में से एक हैं और इनकी M1000 RR की स्पीड तो 303 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया, KTM। इंडिया में KTM का तो अलग ही क्रेज है और KTM 125 और 200 ड्यूक तो कई लोगों की फेवरेट है। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फेवरेट बाइक बताएं। तो ये कंट्रीज की सबसे आइए सर। हाँ तो बेटा चेतन दा बैक बेंचर। हाँ सर, और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? अबे साले सर। तो गाइस मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना।